नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे लोकसभा आम चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज की तमाम पार्टियों की स्थिति क्या है और बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ाई हुई है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी को लेकर जो सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अफवाहें, तमाम तरीके की खबरें जो वायरल हो रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। चंद्रशेखर आजाद का क्या स्टैंड है 2023 के चुनाव में, ये तमाम छोटी बड़ी खबरों पर बात होगी। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले आइए हम आपको तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार चुनावी तैयारी में लगी हुई है। जब से बहुजन समाज पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया है, तब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और दोनों ही दलों की नींद उड़ी हुई है। दोनों ही दल सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, उस पार्टी की तरफ हमारे बड़े बड़े मंत्री लेवल के नेता रुख कैसे कर रहे हैं। ये सोचने पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छा कर सकती है तो लोकसभा आम चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी का सुनहरा भविष्य उदय होना बिल्कुल तय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का लगातार गिराव गिर रहा है। वोट प्रतिशत में भी थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। उत्तर प्रदेश में कहीं सरकार रही थी 4 बार, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है। फिर भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ मध्य प्रदेश में तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के वर्तमान विधायक, मंत्री लेवल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का रुख कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, उसमें साफ साफ लिखा है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता बढ़ा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का वजूद। यानी कि जो मंत्री लेवल के नेता हैं, विधायक लेवल के जो नेता हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी का वजूद बढ़ा रहे हैं और इससे दोनों दलों की परेशानी बढ़ रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हमारे जो वर्तमान के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कैसे पार्टी में नहीं रुक पा रहे हैं। वर्तमान में तमाम कुशवाहा समाज से जो विधायक हैं मुरैना जिला में, वो कांग्रेस के विधायक, वो भी हाल ही में शामिल हुए, रुस्तम सिंह शामिल हुए। तो तमाम ऐसे जो नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी का वजूद बढ़ रहा है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन और परेशानी बढ़ रही है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस तरीके की सोशल मीडिया पर तमाम खबरें वायरल हो रही हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक न्यूज़ रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा है मायावती का उत्तराधिकारी दूसरे राज्यों के बाद आकाश आनंद को यूपी में उतारने की तैयारी, लोकसभा चुनाव में होगा अहम, लोकसभा चुनाव होगा अहम। इस तरीके की तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मायावती के बाद मायावती के दूसरे नंबर पर जो आते हैं, उनका नाम तो अब आप सबके सामने आ गया होगा। उनका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद ही वो नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मायावती के बाद लगातार सक्रिय हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश, राजस्थान में तमाम सभाएं की और उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री होने वाली है। तो इसी सब की उनकी गतिविधि को देखते न्यूज़ चैनलों ने साफ सीधी खबर ये निकाल दी कि मायावती का उत्तराधिकारी मतलब मायावती का उत्तराधिकारी, मायावती के दूसरे नंबर का जो व्यक्ति वो आकाश आनंद हैं और वो उत्तर प्रदेश में भी दूसरे राज्यों के बाद अब यूपी में उतरने की तैयारी में है। तो इस तरीके की तमाम खबरों को तोड़ मरोड़ कर मनु मीडिया आपके बीच रख रहा है। इन खबरों से बहुजन समाज के तमाम लोग भ्रमित हो रहे हैं कि मायावती का आखिर उत्तराधिकारी कौन हो गया। इस तरीके के तमाम बहुजन समाज के लोग सोचने पर मजबूर हैं। तो फिलहाल ये कि अहम अपनी टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका है और अपनी साइट पर विजिट कराने का तरीका है। तो इस तरीके की खबरों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। फिलहाल आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, कौन नहीं, ये आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होने का हक सबसे ज़्यादा किसको है, ये भी अपनी राय कमेंट में देना। अब बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव प्रचारों में अपने नेताओं को उतार रही है। तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 40
लगभग 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सबसे पहला नाम है मायावती जी का, दूसरे नंबर पर आनंद कुमार, रामजी गौतम, चौथे नंबर पर आकाश आनंद। इसके बाद तमाम वो नेता हैं जो थोड़ा बहुत अपना फैन फॉलोइंग रखते हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, जो सक्रिय नेता हैं वो हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार दली हुई है। इसी बीच एक और खबर आ जाती है, आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो संबंध है वो झकझा रहे हैं, उनके बीच बिल्कुल भी संबंध ठीक ठाक नहीं है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रकरण पर आकाश आनंद बोल पड़े। आकाश आनंद ने साफ कहा, पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे दोनों दलों के पास भाजपा से लड़ने का कोई वैचारिक आधार नहीं है। ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इस तरीके की बयानबाजी आकाश आनंद ने कर दी। आकाश आनंद ने जैसे ही ये बयानबाजी की तो आकाश आनंद पर पूरी समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। अब आकाश आनंद समाजवादी पार्टी के निशाने पर हैं। समाजवादी किस तरीके से आकाश आनंद निपटेंगे ये देखने को होगा। फिलहाल एक सर्वे और हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं। ये हालांकि एक भीम आर्मी कार्यकर्ता ने सर्वे किया, तो इसमें 4 ऑप्शन रखे। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर कांग्रेस, चौथे नंबर पर आजाद समाज पार्टी। 173 वोट हुए। इसमें आजाद समाज पार्टी की प्रतिशत ज़्यादा निकल कर आई। फिलहाल ये सर्वे एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर था, तो आप समझ सकते हैं पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी का ही वजूद, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पार्टी का ही वजूद सबसे आगे दिखाई देगा। चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव के गढ़ में एंट्री मार रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिन राज्यों में चुनाव है उन पर अभी कोई ज़्यादा सक्रियता, उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा के बाद कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर चंद्रशेखर आज़ाद फूलपुर आजमगढ़ में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी सभा नगीना में कर चुके हैं, नगीना के धामपुर में कर चुके हैं, तो उसमें जो सैलाब उमड़ा था वो भी आपके सामने था। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार डटे हुए हैं। अब बात करते हैं लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा आम चुनाव में किस तरीके की बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज की पार्टियों की स्थिति रहने वाली है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सक्रियता बनी हुई है, जिस तरीके से रुझान इस समय देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक ठाक हैं। और आगे की जो जानकारी है वो रिजल्ट के बाद आपको सामने आएगी। बहुजन समाज पार्टी इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है, पर रिजल्ट आते आते बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अहम बड़े सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आपको क्या लगता है विधानसभा आम चुनाव में और लोकसभा आम चुनाव में किस तरीके की स्थिति होने वाली है, वो आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को आप फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार।